हेलो एवरीवन। क्या आप हेयर फॉल से बच सकते हैं? क्या आप आपकी लाइफस्टाइल में ऐसे कोई चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपको हेयर फॉल ना हो? या आपको अगर ऐसा जेनेटिक टेंडेंसी है या आपकी फैमिली में बॉल्डनेस की हिस्ट्री है और आप ऐसा कुछ अपने लाइफस्टाइल में कर सकते हैं जिससे आपको ये चेंजेस हैं वो लेट महसूस हो, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हेयर फॉल के क्या कारण है वो हमें समझना ज़रूरी है, ताकि हमें पता लगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या मॉडिफिकेशंस करना चाहिए हमारी लाइफ में ताकि हम हेयर फॉल से बच सकें। तो जो कॉमन कारण है हेयर फॉल के, उसमें सबसे पहले आता है कि आपका जो हेयर का हेल्थ है या स्कैल्प का हेल्थ है वो कैसा है। बहुत जो आजकल मैं पेशेंट्स में देखती हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स को डैंड्रफ के इशू रहते हैं। डैंड्रफ के इशू एक ऑयली स्कैल्प और ऑयली फेस होने के कारण भी होते हैं, और डैंड्रफ के इशू जो आप हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसके कारण भी होते हैं। डैंड्रफ के इशूज़ हार्ड वाटर के कारण भी होते हैं। तो अगर इन किसी भी कारण से आपको डैंड्रफ है तो आप उसके लिए मेजर्स यूज़ कीजिए। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए ताकि आपको एक वो इफ़ेक्टिव एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्रिस्क्राइब करें। या अगर आपको डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा है तो कभी-कभी ऐसे कुछ मेडिकेशंस और लोशंस की ज़रूरत भी पड़ती है जिससे डैंड्रफ कम हो जाए। तो एक डैंड्रफ बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो मेल्स और फीमेल्स दोनों में देखा जाता है और जिसके कारण हेयर फॉल बहुत एग्रवेट हो सकता है। यूजुअली यंग पेशेंट्स है जो जिनके फैमिली में हिस्ट्री है, तो आजकल यंग पेशेंट्स 19 ईयर्स 20 ईयर्स में हेयर फॉल लेके आ रहे हैं। जो हम पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं वो उनमें ग्रेड 2 पैटर्न बॉल्डनेस लेके आ रहे हैं। बट बहुत सारे ऐसे केसेस में डैंड्रफ के इश्यूज मिलते हैं और जो उन्हें नोइंगली अननोइंगली पता नहीं होता है, बट उसके कारण हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है और आपको बॉल्डिंग जल्दी आ जाती है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आजकल रीज़न देखने को मिल रहा है, दैट इज स्मोकिंग एंड टोबैको चूइंग। तो आजकल स्मोकिंग एंड टोबैको चूइंग का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। द क्वांटिटी ऑफ स्मोकिंग विच यू आर लाइक द क्वांटिटी ऑफ सिगरेट्स विच यू आर स्मोकिंग, तो उसके कारण भी जो सर्कुलेशन रहता है वो हमारा स्कैल्प में अफेक्ट होता है और उसके कारण आपका बॉल्डिंग काफ़ी जल्दी आ जाता है। तो ऐसे जो फैक्टर्स हैं ये इजीली चेंज होने वाले फैक्टर्स हैं। आप स्मोकिंग एंड टोबैको चूइंग बंद करिए और उसके बाद देखिए आपका हेयर फॉल कितना रिड्यूस हो गया है। मोस्टली यंग एज ग्रुप पे जो 25 टू 30 की एज ग्रुप में पेशेंट्स आ रहे हैं, नॉर्मल ग्रेड 3 ग्रेड 4 मतलब ज़्यादा लेवल ऑफ बॉल्डनेस के आ रहे हैं, जिनमें हेयर लाइन काफ़ी रिसीड हो चुका है, क्राउन का भी हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है, उसमें अराउंड 50 टू 60% केसेस में स्मोकिंग पॉजिटिव रहता है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तीसरा, डाइट। आजकल मोस्टली आफ्टर कोविड हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपने डाइट में, इवन एक्सरसाइज में चेंजेस काफ़ी कर दिए हैं। पीपल हैव नाउ स्टार्टेड फॉलोइंग अ हेल्दी डाइट एंड टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। बट फिर भी अगर हम हेयर के लिए, हेल्थ के लिए देखें तो हमें प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए। जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स रहते हैं वो जिन चीज़ों में होते हैं, जैसे सीड्स में होते हैं, जैसे पम्पकिन सीड होते हैं, सनफ्लावर सीड होते हैं, तो ये सीड्स आप ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स आप ले सकते हैं। और जो बाकी भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जिससे आपको विटामिन डी मिल रहा है, तो ये सारे विटामिन डी, विटामिन B12, तो जो आपके बॉडी के लिए हेल्दी है वो आपके हेयर के लिए भी हेल्दी है। हेयर स्पेसिफिकली प्रोटीन का बना है, इसीलिए आप प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, बट बाकी भी मल्टीविटामिन ज़रूरी हैं टू हैव अ गुड क्वालिटी एंड टू हैव लक्शरियस हेयर। तो आप ये एक डाइट में चेंज कर सकते हैं। और क्या चेंजेस आप कर सकते हैं, तो आजकल जो स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, लेट स्लीपिंग पैटर्न है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, उसके कारण भी जो मेंटल स्ट्रेस रहता है बॉडी में, एक स्ट्रेस के कारण भी हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है। तो ये 3 4 5 कारण हैं जो आप आपके लाइफ से हटा सकते हैं टू हैव लेस हेयर फॉल एंड टू हैव अ हेयर फॉल जो आपको ऑलरेडी, अगर आपकी फैमिली में जेनेटिक पैटर्न का हिस्ट्री है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो लेट आए, जैसे आप पहले आपके ग्रैंडफादर्स में देखेंगे तो 50s की एज में, 60s की एज में आ रहा है, बट आपकी एज में वो 20s में और 30s में स्टार्ट हो गया है, बट आप कारण समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्यों जल्दी हो गया है। तो यही कारण है जिसको आप चेंज कर सकते हैं और आपका हेयर फॉल रिड्यूस कर सकते हैं। पहले अगर आपको लग रहा है कि ये कारण चेंज होने के बाद भी अगर आपका हेयर फॉल रिड्यूस नहीं हुआ है, आप आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे आपका कारण जानिए एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिए ताकि आपको ये पैटर्न बॉल्डनेस जल्दी नहीं आए। थैंक यू।